पिशाच एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में खून से सना चेहरा, लंबे नुकीले दांत और अंधेरे में घूमती आत्मा की छवि बन जाती है। लेकिन क्या पिशाच सिर्फ कल्पना है या हमारे बीच वाकई ऐसे लोग हैं जो इंसानों का खून पीकर जिंदा रहते हैं? इस कहानी में हम मिलते हैं डॉक्टर ईशा माथुर से, एक युवा रिसर्चर जो भारतीय लोक कथाओं में वर्णित पिशाचों पर रिसर्च कर रही थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ कहानियां नहीं, हकीकत की आहट हैं। डॉक्टर ईशा को हमेशा अंधविश्वास और रहस्यों में दिलचस्पी थी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिसर्च थीसिस चुना। भारत में पिशाच संबंधित मिथक और उनके पीछे का सच। उसकी रिसर्च उसे ले गई उत्तराखंड के एक छोटे से गांव बंजारा घाटी में, जहां लोगों का मानना था कि एक पिशाचिन अब भी रात के समय दिखती है। गांव वालों ने बताया कि कई बार लोग सुबह उठते हैं तो शरीर पर 2 नुकीले दांतों के निशान होते हैं और कमजोरी महसूस होती है। ईशा को यह मनोगत मानसिकता लगी, लेकिन शोध के लिए वह गांव में 1 हफ्ते रुकने को तैयार हो गई। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते, लोग चुपचाप रहते। एक रात ईशा ने अपनी होमस्टे की खिड़की से देखा, एक महिला सफेद कपड़ों में, बाल खुले हुए, जंगल की ओर जा रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में नहीं दिखा, लेकिन चाल असामान्य थी, इंसानी कम, जानवर जैसी ज्यादा। ईशा ने मोबाइल निकाला, फोटो खींचने ही वाली थी कि बिजली चली गई। अगली सुबह गांव में खबर फैली, रमेश, गांव का एक जवान लड़का, बेहोश मिला और उसके गले पर 2 नुकीले दांतों के निशान थे। डॉक्टर ने कहा, शरीर में खून की भारी कमी है, जैसे खून पी लिया गया हो। गांव की बूढ़ी महिला अम्मा देवी ने ईशा को बुलाया और बोली, पिशाच कल्पना नहीं है बेटी, ये उन औरतों की आत्माएं हैं जिन्हें अन्याय, बलात्कार या धोखे से मारा गया। उनकी आत्मा भटकती है और खून पीकर जिंदा रहती है। उन्हें मुक्ति तब मिलती है जब वे अपने दोषियों का खून पी लें या फिर मासूम लोगों को अपना बना लें। ईशा ने यह सब मिथक समझा, लेकिन नोट्स में लिख लिया। रात को उसने सपना देखा, एक औरत खून से सना चेहरा लेकर उसके कमरे के बाहर खड़ी थी और कह रही थी, मुझे मेरी भूख मिटानी है। अगले दिन ईशा ने गांव के क्लिनिक में रमेश का टेस्ट देखा। शरीर में कोई वायरस नहीं, पर हेमोग्लोबिन खतरनाक रूप से कम। उसने महसूस किया, यह कोई बीमारी नहीं, कुछ और है। रात होते ही वह खुद जंगल की ओर निकल गई, कैमरा और एक चाकू लेकर। आधे घंटे के अंदर उसे वो औरत दिखी, वही सफेद साड़ी, लहराते बाल, मगर अब उसका चेहरा दिख रहा था। चेहरा अधजला, आंखें लाल और होंठों पर खून। ईशा ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा। औरत बोली, तुम मुझे कैद नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे अंदर हूं। ईशा दौड़कर घर लौटी, कमरे में खुद को बंद किया, पसीना पसीना, सांसें तेज। उसके गले पर हल्की खुजली हुई शीशे में देखा तो 2 छोटे दाग बन चुके थे। सुबह उठी तो थकावट और आंखों में हल्का लालपन। गांव वाले उसे देखकर डर गए। उसने तुम्हें छू लिया है, अब तुम भी आधी पिशाच बन चुकी हो। ईशा ने हंसते हुए कहा, पागलपन है ये। पर तीसरी रात वो खुद जागी और पाया कि उसके हाथ में एक जंगली खरगोश है जो मरा पड़ा है,
गर्दन से खून निकला हुआ। उसके मुंह पर खून लगा था और उसे कुछ याद नहीं था। अब ईशा को दिन में तेज रोशनी से चिढ़ होने लगी, आंखें लाल रहने लगी। भूख जो खाने से नहीं किसी और चीज से शांत होती थी, खून से। वह समझ चुकी थी उसका शरीर अब सिर्फ रिसर्च का हिस्सा नहीं, खुद एक अनुभव बन चुका है। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब शोधकर्ता नहीं, प्रयोग बन चुकी हूँ। यह सब कहानी नहीं थी। मैं खुद अब उस पिशाच के छूने से बदल रही हूँ और मैं नहीं जानती इसका अंत क्या होगा। ईशा ने तय किया, या तो वह खुद को रोकेगी या किसी दिन किसी मासूम का खून उसकी भूख मिटाएगा। वह फिर गई अम्मा देवी के पास। अम्मा बोली, अब या तो आत्मा को शांति दो या खुद को मिटा दो। पिशाचिन का नाम था सावित्री, जो 50 साल पहले इसी गांव की एक लड़की थी। उसके साथ गांव के कुछ पुरुषों ने बलात्कार किया और उसे जिंदा जला दिया। वो बदला नहीं ले सकी, इसलिए आत्मा बनकर लौट आई। ईशा ने उसका पुराना घर ढूंढा। वहां उसकी अस्थियां मिली झोपड़ी के नीचे दबा एक ढांचा। उसने अम्मा की मदद से विधिवत अस्थि विसर्जन किया और प्रार्थना की, जो दर्द तुझे मिला वो मैं नहीं समझ सकती, लेकिन अगर मेरी आत्मा अब तुझसे जुड़ी है तो मैं तेरे दुख को मुक्त करना चाहती हूँ। 3 दिन तक ईशा ने कुछ नहीं खाया। न खून की इच्छा हुई, न कोई सपना। शरीर थोड़ा थक चुका था, लेकिन मन शांत। फिर एक रात ईशा की डायरी का आखिरी पन्ना। मुझे लगता है वह चली गई, लेकिन कभी कभी आईने में मेरी आंखें अब भी वैसी लाल दिखती हैं। और अगर ध्यान से सुनो तो रात को कोई कान में कहता है, अब तुम मेरी तरह हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अगली बारी तुम्हारी है।